सभी को जय मसीह की। आशा करती हूँ आप लोग परमेश्वर की दया से भले चंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आपके बीच में वचन को बताना चाहती हूँ। वचन को बताने से पहले मैं कुछ बातों को रखना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि जो वननेस गॉड वाले जो एक नाम से बपतिस्मा लेते हैं वो सही है या गलत, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझिए कि सही है या गलत। मेरे अनुसार से तो गलत है कि एक नाम से बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके बीच में मैं वचन को रखती हूँ। आप लोग इस वचन के माध्यम से आप लोग समझिएगा कि क्या है सही, क्या है गलत। तो क्या है सही, क्या है गलत, आपको समझना होगा दोस्तों। तो आइए मैं आपके बीच में वचन को रखना चाहती हूँ। मत्ती 28 का 19 क्या कहता है? मत्ती 28 का 19, इसीलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। यहाँ पे यीशु मसीह कहता है तुम जाओ, किसको? चेला लोग को कहता है कि तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। क्या कहता है दोस्तों? सब जाति के लोगों के पास जाओ और उन्हें क्या करो? चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या कह रहा है दोस्तों? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमें क्या करना है? बपतिस्मा लेना है, ना कि केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। हमें किस नाम से लेना है? तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा लेना है। यही है जो कि सही बपतिस्मा है, ना कि यीशु मसीह का बपतिस्मा सही है। तो यहाँ पे वचन कह रहा है ना दोस्तों कि हमें किस नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। तो बहुत से ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं दोस्तों कि हमें वचन निकाल के बताओ। तो मैंने इस वीडियो से आप लोगों को बताया है कि हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है दोस्तों। अगर इस वचन को आप लोग मानना नहीं चाहते हैं तो क्या ये मैं जो बता रही हूँ ये बाइबल से बाहर तो नहीं बता रही हूँ, मैं बाइबल से ही ना बता रही हूँ। तो आप यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इस वचन को आप लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? ये भी तो वचन बाइबल से ही हम बता रहे हैं ना, तो ये गलत कैसे हो सकता है? ये गलत नहीं है दोस्तों। तो हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ही क्या करना है? बपतिस्मा लेना है। अगर आपको लगता है तो ये बाइबल किसने लिखा है, ऐसा सवाल अगर आपके मन में आ रहा है, तो ये बाइबल है, पूरा बाइबल। दूसरा तीमुथियुस 3:16 कहता है, दूसरा तीमुथियुस 3:16 कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। दोस्तों ये जो बाइबल है ना, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। तो इस वचन का कहने का ये मतलब है कि जो पवित्र शास्त्र है ना दोस्तों, बाइबल, उसका मूल स्रोत जो है ना वो परमेश्वर है। कौन है? परमेश्वर है। और उसने क्या किया है? पवित्र आत्मा के माध्यम से। किसके माध्यम से? जो बाइबल लिखा है ना दोस्तों, पवित्र आत्मा के माध्यम से मानव लेखक को लिखाया गया है दोस्तों। समझ रहे ना आप लोग इस बात को कि मानव जाति को पवित्र आत्मा के अगुवाई में ये वचनों को लिखा गया है। तो क्या हम इस वचन को बाइबल से बाहर निकाल के फेंक दे क्या? नहीं ना। तो हमें इस बातों को समझना होगा। और एक वचन मैं आपके बीच में बताना चाहती हूँ कि भजन संहिता 138 का 2 कहता है कि परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महत्व किसको दिया है? वचन को। तो हमें इस वचन को क्यों नहीं महत्व दे रहे कि हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए? आप इस बात को समझिए दोस्तों। आप लोग जो एक नाम से बपतिस्मा ले रहे हो वो गलत है। ये वचन क्या बाहर है, बाइबल से नहीं ना? तो इसे आप लोगों को समझना होगा और
कॉन्टेक्स्ट में बाइबल को पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी आप सही चीज़ को, अगर आप सही चीज़ को जान रहे हैं, मान रहे हैं, उसके बाद भी अगर बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ा और उसको तोड़ मरोड़ के अगर आप किसी को सिखा रहे, बता रहे दोस्तों, तो आप तो नर्क जाइएगा दोस्तों, साथ ही साथ जितने लोग आपके साथ हैं वो लोग भी नर्क चले जाएंगे दोस्तों। तो आप लोगों को परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, तो अपना बुद्धि लगाइए दोस्तों, और सही चीज़ को परखना ही होगा और सही चीज़ को मानना, तभी आप लोग स्वर्ग जा सकते हैं दोस्तों। आप इस वीडियो के माध्यम से वचनों को सीखा होगा, समझा होगा। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।